पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद सेक्रेटरी सयाहत आसार कदीमा और म्यूजियम डॉक्टर एहसान भुट्टा की बतौर मेहमान खास शिरकत 100 से जायद सयाहों को डबल डेकर बस की सैर कराई। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने सयाहों को वाघा बॉर्डर रवाना किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। सामिया बताइए। टीडीसीपी की जानिब से आज जो है वो जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से जो है वो मिलाद का अहतमाम भी किया गया। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर डिफेंस डे भी मनाया जा रहा है और आज जो सियाहों को जो है वो वाघा बॉर्डर लेकर जाया जा रहा है। परेड भी दिखाई जाएगी और जो है वो डबल डेकर बस में सैर भी करवाई जाएगी। मेरे साथ इस वक्त सेक्रेटरी सियाहत एहसान भुट्टा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर बताइएगा, ये कुछ ही दिन होते हैं डिफेंस डे आ गया, ईद मिलादुन्नबी आ गया, जिसमें जो है वो फैमिलीज चाहती हैं कि बाहर निकलें, तो क्या कहेंगे सर इस दिन के मना? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। जिससे आपने खुद ही बता दिया कि देखें आज के दिन में 2 इवेंट आ गए हैं। सबसे पहले तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वलादत है, उनकी बर्थडे कह लीजिए, सेलिब्रेशंस हैं। हम एज ए मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है कि इसे अक़ीदत के साथ जो उनकी तालीमात हैं उन पर अमल भी करें। सुनते तो हम हैं लेकिन अमल दरामद करें। मुझे बड़ी खुशी है कि आज टीडीसीपी के एमडी साहब भी बैठे हैं और बाकी सारे लोगों की टीम ने इतना अच्छा इवेंट किया कि 3 बसें जो हैं तकरीबन वो 150 के करीब फैमिलीज़ जो हैं, बच्चों बच्चियों के और सारे लोग जा रहे हैं। एक वाघा बॉर्डर जा रहे हैं और एक अंदरूनी शहर जा रहे हैं, यही करने के लिए कि इवेंट है, दिन ऐसा है, इसमें हम अपने को लेके जाएं। और ये इसकी जो दूसरी मुनासबत थी वो थी 6 सितंबर, यानी कि जब वो इंडिया ने 1965 में हमला किया रात के अंधेरे में दुश्मनों की तरह, और उसको क्या सामना करना पड़ा। ये वो सेम रेप्लिकेट हुआ है जब आप 10 मई की बात करते हैं। 4 घंटे की जंग के अंदर जो हमने उनको नाको चने चबवाए हैं। आज तमाम दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज़्ज़त के साथ और एहतराम के साथ लिया जाता है कि ये वो कौम है जो अपने मुल्क की इज़्ज़त भी करना जानती है और अपने मुल्क की हिफाजत करना भी जानती है। अवाम जब तक मुत्तहिद होना तो तभी जो अफवाज पाकिस्तान हो या फ़ज़ाइया हो वो काम कर सकती है। तो सारी कौम ने एक मुत्तहिद हो के इस जंग में जो 10 मई को हुई या 6 सितंबर 1965 में हुई, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की हौसला अफजाई की और फ़ज़ाइया की हौसला अफजाई की, और आज हम एक आज़ाद मुल्क में इज़्ज़त के साथ रहने के काबिल हुए हैं। आज बिल्कुल, आज हम एक आज़ाद मुल्क में जो है वो इज़्ज़त के साथ रहने के काबिल हुए। इनकी जानिब से यही मैसेज दिया जा रहा है कि हमारी पूरी कौम को जो है वो मुत्तहिद होना पड़ेगा। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मुत्तहिद होकर ही जो है वो हम तरक्की कर सकते हैं। अलबत्ता देखा जा रहा है कि आज यौम दिफा हो या ईद मिलादुन्नबी हो, दोनों दिन को जो है वो शायान शान तरीके से टीडीसीपी मना रहा है। जी आपका शुक्रिया। पंजाब भर की सहूलत बाज़ारों में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात का इनेकाद। सहूलत बाज़ार अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम रैलियों और तकारीब का एहतमाम किया गया। टाउनशिप सहूलत बाज़ार में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से केक काटा गया और मुल्क कौम की सलामती की दुआ की गई। आपको बता रहे हैं पंजाब भर के सहूलत बाज़ारों में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात का इनेकाद किया गया। सहूलत बाज़ार अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम रैलियों और तकारीब का एहतमाम किया गया। टाउनशिप सहूलत बाज़ार में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से केक काटा गया और मुल्क कौम की सलामती की दुआ की गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, आज जो है शहर भर में ईद मिलादुन्नबी के हवाले से तकारीब रैलियाँ जो है उनका इनेकाद किया गया है। इसी हवाले से चेयरमैन पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी मोहम्मद अफजल खोखर की हिदायत पर पंजाब भर के सहूलत बाजारों में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तकरीब का इनेकाद किया गया। सहूलत बाजार अथॉरिटी के ज़ेर तमाम रैली और तकारीब मुनक्किद की गई। टाउनशिप सहूलत बाजार में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से केक काटा गया और मुल्क कौम की सलामती की दुआ की गई। टाउनशिप सहूलत बाजार में जश्न मिलादुन्नबी की ग्रुप अगर तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर ऑपरेशन सद्दाम हुसैन की खुसूसी शिरकत, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन उस्मान बदर और तर्जुमान सहूलत बाजार फैसल तारिक भी शरीक हुए। बाजार इंचार्ज आसिम खोखर और स्टॉल होल्डर्स की बड़ी तादाद इसमें शरीक हुई। शुरका ने दुरूद सलाम पढ़ा, मिलाद का केक काटा गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बाजार में जो है उसको खूबसूरती से बाजार को सजाया गया। सरकारी सतह पर ईद मिलादुन्नबी की शानदार तकरीब अवाम में शिरकत की काबिल दीद थी। सहूलत बाजार अथॉरिटी का दीनी त्यौहार के एहतराम में मिसाली इकदाम है, ये कहना है तर्जुमा। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। वो आप मेहताब, आप हाला, वो अक्स भी और आईना भी, वो नुक्ता भी, ख़त भी, दायरा भी, वो खुद नज़ारा भी, खुद नज़र भी, मेरा पैगंबर अजीम तर है। आज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बासआदत पूरे मजहबी जोश व खरोश और एहतराम से मनाया जा रहा है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर देखिए सुहेल कैसर की रिपोर्ट।
क्या खूब समा है, क्या खूब लम्हात हैं कि दिल बाग बाग हुए जाते हैं। पूरी कायनात खुशी से झूमती हुई महसूस हो रही है, और ऐसा हो भी क्यों ना कि आज ही के दिन तो सबसे आला, सबसे अजमल, सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे अनवर, सबसे अहसब, सबसे अनसब, सबसे अरफा हस्ती की इस दुनिया में तशरीफ आवरी हुई थी। वो हस्ती के जिनके बारे में रब्बे कायनात खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मजीद इरशाद हुआ कि और ये भी कि फरमा दीजिए, ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के बाइस है जो बेइज्जते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तुम पर हुआ है। बस मुसलमानों को चाहिए कि इस पर खुशियां मनाएं। ये खुशी मनाना उससे कहीं बेहतर है जिसे वो जमा करते हैं। बेशक रहमते दो जहां ज़ात सरकार की, और मेरी हैसियत एक प्रकार से जाने उम्रे रवां लेके जाती कहाँ, खैर से मुझको खैरुल बशर मिल गया। कोई शक नहीं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर खुशियां मनाने का एक बेहतरीन तरीका उनके सवाए हसना पर मुकम्मल अमल पैरा हो जाना भी है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, लेस्को में बड़े पैमाने पर तरक्कियां और तबादले कर दिए गए। फवाद खालिद को मैनेजर SAE के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। नजमुल हसन को तरक्की देकर मैनेजर GSO सर्कल तैनात कर दिया गया, और राना अब्दुल दिलशाद को मैनेजर TS डिज़ाइन के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। आपको बता रहे हैं, लेस्को में बड़े पैमाने पर तरक्कियां और तबादले कर दिए गए। फवाद खालिद को मैनेजर HSE के ओहदे पर तरक्की दी गई। नजमुल हसन को तरक्की देकर मैनेजर GSO सर्कल तैनात कर दिया गया, और राना आबिद दिलशाद को मैनेजर TS डिज़ाइन के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। लेस्को में बड़े पैमाने पर तरक्कियां और तबादले कर दिए गए। फवाद खालिद को मैनेजर HSE के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। नजमुल हसन को तरक्की देकर मैनेजर GSO सर्कल तैनात कर दिया गया, और राना आबिद दिलशाद को मैनेजर TS डिज़ाइन के ओहदे पर तरक्की दी गई है। लेस्को में बड़े पैमाने पर तरक्कियां और तबादले हैं। फवाद खालिद को मैनेजर HSE के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, जबकि नजमुल हसन को तरक्की देकर मैनेजर GSO सर्कल तैनात कर दिया गया। दुबई से आने वाली परवाज़ से चांदी की भारी खेप स्मगल करने की कोशिश। लाहौर पहुंचने वाली परवाज़ में सवार मुसाफिर की तलाशी के दौरान 7 किलोग्राम चांदी बरामद कर ली गई। कस्टम हुकाम ने उकाड़ा के रहायशी मोहम्मद शफीक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने महारत के साथ चांदी की जैकेट बनाकर कमीज़ के नीचे पहन रखी थी। इस बारे तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, बताइएगा। जी, एयर ब्लू की प्रवास से दुबई से लाहौर पहुंचने वाले मुसाफिर ने जैकेट पहनी हुई थी कपड़ों के नीचे, जिसका वजन 7 किलो चांदी की सूरत में बरामद हुआ है। उसके खिलाफ स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज करके उसको INC के हवाले किया। कस्टम मुकाम ने ये कार्रवाई एयर ब्लू की लाहौर आने वाली प्रवास से किया, और मुसाफिर जो था वो उकाड़े का रहायशी शफीक बताया जा रहा है। मुसाफिर ने एतराफ़ कर लिया कि ये 7 किलो चांदी लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों में, इसने सोने की मार्केटों में फरोख्त करनी थी, जो तकरीबन 25 लाख से ज़ायद की बनती थी। आपका शुक्रिया अली। आपको बताएं, पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार है। PDM पंजाब के मुताबिक रावी साइफन के मुकाम पर पानी का बहाव 1,04,000 क्यूसिक है, और शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,03,000 क्यूसिक है। आपको बता रहे हैं, पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार है। PDM के मुताबिक रावी साइफन के मुकाम पर पानी का बहाव 1,04,000 क्यूसिक है, और शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,03,000 क्यूसिक है। वतन अजीज़ के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। 6 सितंबर 1965 की बात हो या 2025 का मार्का हक बुनियानुल मरसूस, दुश्मन ने जब भी जारहियत का इर्तिकाब किया हर बार मुंह की खाई। लाहौर समेत मुल्क भर में आज यौम दिफा और शुहदा भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इसी हवाले से देखते हैं अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। 6 सितंबर का दिन शुहदा और गाजियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। यौम दिफाए पाकिस्तान से लेकर मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस तक नाकाबिल तस्खीर जज्बों के दिन। पाक फौज के शेरदिल जवानों ने दुश्मन को हर महाज पर वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। सितंबर 1965 के मार्के में भारत के बुज़दिलाना हमले के जवाब में 17 इम्तियाज एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती अपनी यादों को ताज़ा करते हुए कहते हैं, ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था मुल्क के दिफा या सॉवरेनिटी के लिए। और ज़ाहिर है रात के वक्त हमला हुआ, और एक जगह से नहीं हुआ था। सियालकोट सेक्टर पे चविंडा पे 600 टैंकों ने हमला किया, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा हमला था। और उसके बाद लाहौर पर उनके जो कब्ज़े का प्लान था, जो फेमस हमने सुना था कि जिमखाना में उन्होंने नाश्ता या चाय करनी है जाकर, वो देखा, हमने देखा, और वो सब दांत खट्टे किए।
साल 2025 में दुश्मन ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबाबंदी की। 10 मई 2025 को पाक फौज ने अपने अजली दुश्मन को दंदान शिकन शिकस्त से दो चार किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मार्के में पाक फौज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। सतारा बसालत खालिद चिश्ती कहते हैं, हमारी अफवाज ने साबित कर दिया कि वो अपने से 10 गुना बड़ी अफवाज को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। इस मुल्क के लोगों ने इत्मीनान पर पूरे उतरे, अपना पाक मुसल्लह फ़ौज को पूरी तरह सपोर्ट किया, और ज़ाहिर है फ़ौज ने और ख़ास तौर पर फ़िज़ाइया ने, आपने देखा होगा कि लोगों के इत्मीनान पर भरपूर तरीके से ना सिर्फ पूरी उतरी उस वक्त, बल्कि आज भी मई 2025 में भी आपने देखा है कि हर वक्त लोगों की एक्सपेक्टेशन से अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया ने ख़ास तौर पर ऊपर ही परफॉर्म किया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोदी कहते हैं कि 1965 की जंग में पूरे पाकिस्तान ने जंग लड़ी और 60 साल बाद मार्का हक बनियानुम मरसूस में भी पाकिस्तानी अवाम ने वही तारीख दोहराकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 1965 की जंग और बनियानुम मरसूस और अभी जो मार्का हक बल्कि एक लिहाज से जारी है, इसमें क्या फ़र्क है? हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क होकर और पाकिस्तान हमेशा से अफवाज के लिहाज से भी, तादाद के लिहाज से उनसे कम रहा है, तो फिर ये कौन सी चीज़ें हैं जो बैलेंस आउट नहीं हो पाती हैं और हिंदुस्तान हमेशा हमसे मार खा लेता है? जज्बा जहाद, जंग का जज्बा, अपने मुल्क के दिफा का जज्बा, इसमें कोई मुकाबला नहीं है। 6 सितंबर 1965 को भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को पाकिस्तान की जरी अफवाज ने नाकाम बनाया, तो 2025 में भी उसकी मंसूबाबंदी का तारीखी जवाब दिया। दुश्मन हर लिहाज से बड़ा सही, लेकिन पसपाई हमेशा उसका मुकद्दर बनी। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक पोस दीवार हो तुम। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, मार्का हक में पाक फ़ौज ने दुश्मन पर बर्तरी हासिल करके अक़वाम आलम में अपना लोहा मनवाया। कौम पाक फ़ौज के हर ऑफिसर, हर जवान, हर शहीद और हर गाज़ी को सलाम पेश करती है। यौम दिफा पर अपने पैगाम में मरियम नवाज़ ने कहा कि धरती के लिए सरहदों पर सीना सफ़र होने वाले बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र है। पाक फ़ौज ने साबित किया कि जंगी हथियारों से नहीं बल्कि ईमान और यकीन के साथ जीती जाती हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से आज का पाकिस्तान एटमी ताकत है और हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है। अवाम मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े होंगे। टाउन हॉल में यौम दिफा के हवाले से कौमी परचम और हलाल इस्तक़लाल लहराने की पुरवकार तकरीब, सारन बजाया गया और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा ने हलाल इस्तक़लाल लहराया। तकरीब में पुलिस दस्ते और बैंड ने सलामी पेश की। स्काउट्स और सिविल डिफेंस ने परेड के साथ अल्लाह अकबर के पुरजोश नारे लगाए। पुलिस बैंड की धुनों, मार्च और नगमों ने फिजा को कौमी जज्बे से सरशार कर दिया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि पाकिस्तान की मिट्टी में बहादुरी, मेहनत और वफा का जज्बा मौजूद है। सलाम उन वालिदैन को जिन्होंने वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले सपूत पैदा किए। लाहौर शहर के लिए हलाल इस्तक़लाल अजीम एजाज़ है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, ये दिन अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे शहदा ने मुल्क की हिफाजत के लिए पेश की। सरकारी स्कूलों के बच्चों ने भी हलाल इस्तक़लाल की तकरीब में परफॉर्म किया। सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। GPDM में इरफान अली काठिया कहते हैं, गुज़िश्ता 22 घंटों में किसी दरिया के हवाले से अलर्ट जारी नहीं हुआ। सतलुज में पानी के बहाव में कमी आ रही है। गुजरात में 12 से 18 घंटे में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। देखिए सुहेल कैसर की रिपोर्ट। डायरेक्टर जनरल PDM में पंजाब इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। इरफान अली काठिया कहते हैं, गुज़श्ता 22 घंटों में किसी दरिया के हवाले से नया अलर्ट जारी नहीं हुआ। गुजरात और सियालकोट सैलाबी सूरत हाल से ज्यादा मुतासिर हुए। रावी पर 1,10,000 क्यूसिक पानी आ रहा है। बड़ा मसला सदनाई पर था, मगर अब पानी का लेवल कम हो गया। हेड मोहम्मद वाला भी महफूज है। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 70,000 क्यूसिक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो कोई सबसे ज़्यादा बारिशों के हवाले से मुतासरा अजला हैं, तो उनमें गुजरात और सियालकोट सबसे अहम अजला हैं। 71,000 क्यूसिक्स जसर पे हमें रिसीव हो रहा है। इसी तरह शादरा और रावी साइफन पे भी तकरीबन 1,10,000 और 1,07,000 बिलतरतीब पानी ये चल रहा है,
جس میں امید اب یہی کی جا رہی ہے کہ پیچھے کیونکہ بارشیں کم ہوئی اور ڈیمز کا جو ریزروائر لیول ہے بہتر ہونے کی وجہ سے اگلے دنوں میں پانی کے فلوز اب بتدریج کمی کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,03,000 کیوسک ہو گیا ہے۔ بھارت میں بارشوں کا سلسلہ تھمنے کی وجہ سے حالات بہتر رہیں گے۔ ہیڈ سلیمانکی میں پانی کی سطح میں کمی آئی ہے۔ بارش نہ ہوئی تو ستلج کے پانی میں کمی آئے گی۔ چناب کا بڑا ریلا چنیوٹ برج پر ہے، اس پر 4,12,000 کیوسک کا بڑا ریلا ہیڈ تریمو سے گزر رہا ہے۔ پنجنن میں 3,25,000 کیوسک کی سطح ہے۔ سیلابی پانی دریا سندھ میں داخل ہونے میں 24 گھنٹے لگیں گے۔ 423 کیمپوں میں خصوصی انتظامات کے تحت شام کو کھانے کے ساتھ میٹھا بھی دیا جائے گا۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر اب کل آپ نے دیکھا 3,21,000 کیوسک تھا، آج 3,03,000 کیوسک ہے، اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو انڈین اپر کیچمنٹس اور یہ ہماچل کا ایریا ہے اس میں اب مزید بارشیں وہ تھم گئی ہیں۔ ہیڈ سلیمانکی اور اسلام پہ بھی پانی بتدریج اب ڈکریزنگ کی طرف ہے۔ چناب کا جو بڑا ریلا تھا سیکنڈ، وہ آپ کے علم میں ہے کہ کل آپ سے یہ شیئر کیا تھا کہ وہ چنیوٹ برج پہ ہے۔ یہ 4,12,000 کیوسکس اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہیڈ تریمو کے مقام پر چناب کے دوسرے ریلے کا پانی وہاں پہ پہنچ چکا ہوا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا تھا کہ جاں بحق ہونے والے 50 افراد کے اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے امداد دی جا رہی ہے۔ کیمرامین زہیب کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے 13 محکموں کے لیے امتحان کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر آفس بہاولپور نے جونیئر کلرک کی 50 اسامیوں پر 43 امیدوار کامیاب امیدواروں میں محمد مبشر، محمد دانش، عظیم جیلانی، محمد مدثر، منصف علی شامل۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف آرکیالوجی، ٹورزم اینڈ میوزیم ڈپارٹمنٹ میں سب ڈویژنل آفیسر کی 2 اسامیوں پر 2 امیدوار کامیاب امیدواروں میں محمد حسین، شہزاد بٹ، محمد طارق جاوید کے نام شامل۔ اسی طرح مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ میں ڈیپٹی مینیجر جیو فزکس کی 1 اسامی پر 1 امیدوار محمد طارق کامیاب۔ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر نرسنگ کی 2 اسامی پر 2 امیدوار کامیاب امیدواروں میں فرزانہ یاسمین اور سعدیہ تبسم شامل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت لاہور میں محافل میلاد، جلوسوں اور چراغاں کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ بھگوان پورہ مین بازار کو دیدہ زیب آسائش کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ یہاں کی رونقیں اور چراغاں دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد بازار کا رخ کر رہی ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ شہر بھر میں جلوس، میلاد، نعت خوانی کی محافل میں درود و سلام کی صدائیں، عقیدت و محبت کے اظہار کے طور پر لاہور کے بیشتر بازار سجائے گئے، مگر سب سے زیادہ دلکش منظر بھگوان پورہ مین بازار میں دیکھنے کو ملا۔ یہاں بازار کی چھت کو سبز و سفید جھنڈیوں سے ڈھانپا گیا ہے اور کمکموں کی روشنی سے ہر طرف نورانی سما قائم ہے۔ یہ روایت ہے کہ ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند روز قبل ہی بھگوان پورہ بازار کو انتہائی خوبصورت انداز میں سجا دیا جاتا ہے اور اس کی رونقیں دن بدن بڑھتی جاتی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس منظر کو دیکھنے سے دل کو سکون اور روح کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے سجے بھگوان پورہ بازار کو دیکھنے کے لیے شہری بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ لاہور میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش جذبے سے منایا گیا۔ ریلوے اسٹیشن کے سامنے عید میلاد النبی کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد، بچوں میں کھیلوں کے مقابلے ہوئے، شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں فہد امین۔ لاہور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ ریلوے اسٹیشن کے سامنے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں کے لیے رسہ کشی، باکسنگ اور جوڈو کراٹے کے مقابلے منعقد ہوئے۔ تقریب میں گھوڑوں کا روایتی رقص بھی پیش کیا گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ آج ہر مسلمان کے لیے خوشی کا دن ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں پورے شہر کو سجایا جاتا ہے۔ پوری کائنات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہی ہے۔ جتنے بچے یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں، جنہوں نے آ کے پلے کیا، کبڈی کیا، کراٹے کھیلے ہیں، وہ سب ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انہوں نے پلے کیا ہے۔ بہت خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کر، آپ کے بچوں کا ٹیلنٹ اور جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا بہت بڑا اچھا لگا۔ یہ شہر بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ بچے اور بڑے گلی محلوں کو سجاتے اور درود و سلام کی محافل سجائی جاتی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے لاہور نیوز۔